जय हिंद मित्रों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम जो अपनी एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, ये नई बस इस वीडियो के लिए नई है, बाकी टॉपिक तो पुरानी ही है, जिसमें हम वर्णमाला के वे वर्ड जो किस स्थान से बोले जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चरित स्थान और उच्चरित वर्ड, यानी जो वर्ड हमने मुख से बोलते हैं, यानी वो मुखांगों के कौन कौन से भाग को छूते हैं, या हमारे कह सकते हैं होठ, दांत, तालु, मूर्धा, कंठ, यानी इन व्यंजन वर्णों या कह सकते हैं पूरे वर्णों को बोलने के लिए जिन जिन जगहों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं जगहों के स्थान पर, नाम पर हमने उनका नाम दिया है। ठीक है, यानी जिस वर्ड के उच्चारण में यदि हमें दांत की सहायता लेनी पड़ी तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं? दंत से उच्चरित होने वाले वर्ड कहलाते हैं। होठ की सहायता लेनी पड़े तो होठ से उच्चरित होने वाले वर्ड कहलाते हैं। ऐसे हमारे उच्चरित स्थान और उनके उच्चरित वर्ड हैं। चलिए तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो हमारा टॉपिक क्या है, जरा देखिएगा आप लोग ध्यान से। वर्णों का उच्चरित स्थान एवं उच्चरित वर्ड, यानी इसको हम एक कह सकते हैं कविता के माध्यम से, यानी एक श्लोक के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि आप बहुत सारी किताबों में पढ़ते होंगे तो स्वर का अलग उच्चरित स्थान देता है और व्यंजन का अलग देता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से हम आपको एक ही साथ दोनों बता देंगे, स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चरित स्थान बताएंगे। तो कविता हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार हम कविता को आपको सुना देते हैं। ठीक है, क्या है ये? थोड़ा संस्कृत के बेस, मतलब संस्कृत की शैली में थोड़ा सा लगेगी, लेकिन आप एक बार याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है? अकह विसर्ग कंठ राम, इचेस भी हैं तालु राम, रिटस जानो मूर्धा राम, लिटस पुकारो दंत से, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है, तो ये हमारी कविता है। आप भी अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कोई वर्ड, जितने टोटल 52 वर्ड है आपके वर्णमाला में, अब तो एक विशिष्ट व्यंजन आ गया जिससे हमारा 53 हो गया है, कुछ भी हो आपको याद करने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए हम बताते हैं। तो ये हमारा क्या है? कविता सूत्र है, और ये उच्चरित वर्ड है, कौन कौन से बोले जाते हैं और ये किस स्थान से बोले जाने वाले हैं। तो क्या दिया है? अकह विसर्ग कंठ राम, यानी अ से क्या रखना है? अ आ, और क से क ख ग घ अंगा, और विसर्ग यानी अह, ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ राम यानी कंठ से बोले जाते हैं। उसी प्रकार देखिए, इचेस भी है तालु राम, तो ई से क्या याद रखना आपको? ई से याद रखना ई, और च से क्या याद रखेंगे? च छ ज झ य, और य स किससे बोले जाते हैं? कहेंगे ये तालु से बोले जाते हैं, यानी इसमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। रिटरस से जानो मूर्धा राम, री, तो री और बड़ी री, वैसे हिंदी वर्णमाला में बड़ी री तो होती नहीं है, फिर भी हम जानकारी के लिए लिख दिए हैं, वैसे संस्कृत वर्णमाला में है। ठीक है, और ट, तो ट ठ ड ढ ड़, और र स किससे? मूर्धा से बोले जाते हैं। ये मूर्धा दोनों तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। लिटस पुकारो दंत से, तो लरी भी क्या एक स्वर होता है, ये हमारे संस्कृत वर्णमाला में। ठीक है, हिंदी में नहीं होता, फिर भी इस कविता को बैठाने के लिए थोड़ा सा हमने इसमें बता दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लरी से लरी ल, और ये क्या रखना है? ये विशिष्ट व्यंजन जो आ गया है ये भी ल की ही ध्वनि देता है। ठीक है, अभी इसको कह सकते हैं 100% मान्यता हुई है कि नहीं हुई, लेकिन फिर भी 99.9% कह सकते हैं, 99.9% इसको मतलब ल की ध्वनि देने वाला है, इसीलिए हमने इसको इसमें बता दिया है। फिर क्या है? त, तो त से त वर्ग के सारे वर्ग, त थ द ध न और ये स। ठीक है, किससे बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे। ठीक है, चलिए। उप आते हैं ओष्ठ में, तो देखिए उ, तो उ, और प फ ब भ म, यानी प वर्ग के सारे वर्ग किससे? ओष्ठ से। जरा देखिए उ, ओठ की सहायता लेनी पड़ रही है, प फ ब भ म, इसमें क्या है? होठ की सहायता लेनी पड़ी है। ठीक है, चलिए। केवल व दंतोष्ठ में, तो केवल व किससे? दंतोष्ठ में, दंत प्लस ओष्ठ से है। व देखिए इसमें दांत और ओठ दोनों का की हेल्प लेनी, सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। ए कहे कंठ तालु, यानी ए और ए किससे हैं? कंठ प्लस तालु से हैं। यानी कैसे? तो ऐसे हम बता रहे हैं। ए आई यही है ना, तो ये बताइए ये किससे मिलकर बना है? कहेंगे अ प्लस ई से। अ किससे बोलते हैं? आ, यहाँ है कंठ से। ई किससे? यहाँ है तालु से। तो नहीं हो गया कंठ तालु? बताइए हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार जब हम अय की बात आएगी तो अय भी देख लीजिए, अय किससे मिलकर बना है? कहेंगे अ प्लस ए से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको तोड़िए, ये बताइए अ प्लस ए किससे मिलकर बना है? कहेंगे अ प्लस ई से मिलकर बना है। और इन दोनों को मिला दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला काम हो रहा है। देखिए इधर तोड़ा, इधर मिला लिया, तो बन गया आ, तो आ प्लस ई भी अय कह सकते हैं। तो आ किससे बोलते हैं? कहेंगे कंठ से, और ई किससे? कहेंगे तालु से। तो नहीं हो गया अय भी कंठ तालु? वही काम इसके साथ होगा, किसके साथ? कहेंगे ओ कहे कंठोष्ठ में, तो ओ और ओ किससे बोले जाते हैं? कंठोष्ठ में। इसको भी तोड़ेंगे तो आपको कंठ और ओष्ठ, यानी ये ओ किससे मिलकर बना है? अ प्लस उ से, तो अकंठ से, और वो किससे बोलते हैं? कहेंगे ओष्ठ से, तो हो गया कंठोष्ठ में। ठीक है, अब क्या है? नासिका से पंचमाक्षर, जो 5वें अक्षर होते हैं वर्गीय व्यंजन, अंगा य ड़ न म, ये जो अनुस्वार की ध्वनि देते हैं,
ठीक है। अनुस्वार अंक की मात्रा, अंक की बिंदी यानी बिंदु का ध्वनि देते हैं। अंग, य, ड, न, म ये आधे होते हैं जब अनुस्वार में की ध्वनि देते हैं। ठीक है, ये किससे? नासिका से बोलते हैं, यानी हमारे नाक की ज़्यादा इसमें सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, वर्णों का उच्चरित स्थान एवं उच्चरित वर्ण। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और कोई दिक्कत नहीं इसको याद करने में। ठीक है, बाकी कैसे बोलना है ये आप याद तो कर लेंगे कि हाँ च यहाँ तालू से है, ट मूर्धा से है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप लोग ठहरे कंपटीशन के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए, या बस आप इतनी एग्जाम के लिए याद रखेंगे? तो ये ट्रिक हमारा एक एग्जाम के लिए था। ठीक है, बाकी हाँ अगर आपको बोलने का शौक है कि हम उसी स्थान से बोलेंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप बोल पाएंगे, वरना उस तरह से पकड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, हम अपने टॉपिक को यहीं पर रुकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।